मैंने तो विधायक जी की आवाज ही नहीं सुनी। आपने सुनी तो बता दो। कहीं कोई वीडियो है, कहीं कोई विधायक जी ने कोई प्रदेश या हमारे दिवाली के लिए कुछ बोला है तो बता दो। ले दे करके विधायक जी ने जो बात लिखी है सरकार को, वो भी ऐसा लगता है कि बीजेपी की भाषा जो है वो विधायक जी बोल रहे हैं। और मुझे तो कहीं ना कहीं मैं आज विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आप इनेलो के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं या सत्ता पक्ष के विधायक हैं? मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, और मुझे नहीं हो रहा, आपकी मंद मंद मुस्कुराहट भी ये बता रही है कि ये लगता ही ऐसा है कि ये बीजेपी के विधायक हैं, मुख्यमंत्री की भाषा बोलते हैं, प्रदेश की सरकार की भाषा बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये स्विच कर जाएंगे और जो है ना, ये इंडियन नेशनल लोकदल में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। इनका मन, इनकी रूह, इनकी आत्मा जो है ये बसती है संघ में, बीजेपी में। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नायब सिंह सैनी ने अपनी इस सरकार के गठन के बाद पहला बजट पेश किया है। दरअसल इस बजट को लेकर एक तरफ सरकार के तमाम सहयोगी, जिनमें मंत्री और विधायक शामिल हैं, वो सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला ने इस बजट को हरियाणा प्रदेश की जनता के हितों के खिलाफ और प्रदेश के किसानों की समृद्धि के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि सरकार ने उसी तरीके की यहां पर एक रिपीटेड जो प्रणाली है उसमें ये बजट पेश किया है। इस बजट में न तो रोजगार के लिए कोई प्रावधान है और ना ही किसानों को राहत पहुंचाने का सरकार कोई काम करते हुए नजर आ रही है। दरअसल इस बजट को लेकर के नायब सिंह सैनी एक तरफ सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बजट से हरियाणा को 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरअसल आपको बता दें दर्शकों कि ये जो पूरा बजट है, इसको लेकर के अभय सिंह चौटाला भी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह बजट नायब सिंह सैनी सरकार के द्वारा हरियाणा की जनता के हितों में नहीं है, यानी कि विपक्षी दल बजट को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने अभय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी को लेकर के बड़े खुलासे कर दिए हैं। उनकी पार्टी के नेताओं को लेकर के बड़े खुलासे किए हैं। ऐसे में क्या गठबंधन होगा या फिर जो डबवाली के विधायक आदित्य चौटाला हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे? इन तमाम मुद्दों को लेकर के जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। पुरानी रीत और नीति पर चल रही है। अगर उसी से नशा रुकना होता तो पिछले सत्ता में रुक जाता या उससे पहले रुक जाता। सरकार को सख्त कानून लाने होंगे, नशा विक्रेता के मन में खौफ पैदा करना होगा, जेल का डर पैदा करना होगा और कड़ी और बड़ी सजा का डर पैदा करना होगा, तभी यह संभव है। आप भी लगातार किसानों के हक की आवाज उठाते रहे हैं। लगातार जो शंभू खनौरी बॉर्डर पे हुआ किसानों के साथ, उसको कैसे देखते हैं? इसकी हम सब निंदा कर रहे हैं, पूरा प्रदेश निंदा कर रहा है, देश का किसान निंदा कर रहा है, किसान के संगठन निंदा कर रहे हैं कि कैसे भोले भाले किसानों को चंडीगढ़ बुलाकर बातचीत के बहाने उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और धक्काशाही कर करके उनके टेंट हटा दिए गए। जो बॉर्डर, जो संघर्ष दिल्ली के खिलाफ था और जिसकी खुद वकालत मुख्यमंत्री जी करते थे, पंजाब के मुख्यमंत्री जी, उन्हीं द्वारा दिए गए आदेश पर किसान नेताओं को अरेस्ट कर पूरे आंदोलन को दबा दिया गया। जो दुहाइयां देते थे कि किसान कौम को कभी मरने नहीं देंगे, इसकी आवाज को कमजोर नहीं होने देंगे, आज उनने ही खुद एक इस तरह का प्लान रच करके पुलिस के साथ पूरे के पूरे किसान आंदोलन को मारने का प्रयास किया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये आम आदमी पार्टी और उसकी सोच और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, इस ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इन लोगों को इसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना होगा। मेरी बात को आप नोट कर लेना कि लंबे समय तक इसका असर इन नेताओं को, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनको भुगतना पड़ेगा। दिग्विजय जी, विधानसभा सत्र चल रहा है तो हल्का विधायक द्वारा सत्र के कितने मुद्दों को उठाया जा रहा है? मैंने तो विधायक जी की आवाज ही नहीं सुनी। आपने सुनी तो बता दो। कहीं कोई वीडियो है, कहीं कोई विधायक जी ने कोई प्रदेश या हमारे दिवाली के लिए कुछ बोला है तो बता दो। ले दे करके विधायक जी ने जो बात लिखी है सरकार को, वो भी ऐसा लगता है कि बीजेपी की भाषा जो है वो विधायक जी बोल रहे हैं। और मुझे तो कहीं ना कहीं मैं आज विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आप इनेलो के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं या सत्ता पक्ष के विधायक हैं? मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, और मुझे नहीं हो रहा,
आपकी मंद मंद मुस्कुराहट भी ये बता रही है कि ये लगता ही ऐसा है कि ये बीजेपी के विधायक हैं, मुख्यमंत्री की भाषा बोलते हैं, प्रदेश की सरकार की भाषा बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये स्विच कर जाएंगे और जो है ना, ये इंडियन नेशनल लोकदल में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। इनका मन, इनकी रूह, इनकी आत्मा जो है ये बसती है संघ में, बीजेपी में। ये इनेलो तो सिर्फ विधायक बनने गए थे, चोई ओम प्रकाश चौटाला जी का सहारा लेकर वो तगमा लगवाने गए थे। और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें सौगंध खानी चाहिए पब्लिक में आकर के कि मैं कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं आज ये सवाल भी उनके सामने रख रहा हूं। मैं चाहूंगा मीडिया में कल इस बात की चर्चा हो कि वो जनता से साफ करें, जैसे मैं साफ कर रहा हूं कि मैं जेजेपी में हूं, था और रहूंगा। जब तक जीऊंगा तब तक राजनीति चोई देवीलाल जी की विचारधारा की पार्टी में करूंगा। क्या ऐसी सौगंध विधायक जी खा सकते हैं कि वो अगला इलेक्शन बीजेपी से नहीं लड़ेंगे? अगर वो चोई देवीलाल जी की जन्मस्थली पर जाकर ये बात कह दें तो मैं उन्हें विधायक मान जाऊंगा, अन्यथा मुझे लगता है कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है सर, बहुत सी समस्या है, लेकिन निवारण के लिए अपनी तरफ से आप क्या उसमें भूमिका अदा करेंगे? भूमिका मजबूती से अदा करेंगे, आवाज उठाएंगे, जनमानस की सड़क की लड़ाई हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। विधायक भी इतने गांव नहीं गए, कांग्रेस वाले की तो बात ही छोड़ दो। हम तो 50 से ज्यादा गांव में जा चुके हैं, लोगों की जो जो समस्याएं आई उनका हल कर चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और जनता ये विश्वास दिला रही है कि आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का होगा, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ा है मजबूती से। पूरा डबवाली दुष्यंत चौटाला के साथ। तो सुना दिग्विजय चौटाला को, जो साफ तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक डबवाली से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आदित्य देवीलाल चौटाला, उन पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। और ऐसे में ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी वक्त में वो इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला ने यहां पर अभय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मीटिंग को लेकर भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और यहां पर अभय सिंह चौटाला हैं, वो एक साथ मिलकर एक तरीके की रणनीति बना रहे हैं। दरअसल कहीं ना कहीं आगामी वक्त में इनका गठबंधन हो सकता है, क्योंकि विधानसभा की वेल में और जिस तरीके से जो लंच का कार्यक्रम किया गया था उस दौरान दोनों नेताओं की जो मीटिंग हुई है उसने हरियाणा की सियासत में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से यहां पर जो है अभय चौटाला आगामी कदम उठाते हुए नजर आते हैं। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी से अलग हुए रामकुमार गौतम पर, जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री सहकारिता मंत्रालय का जो जिम्मा निभा रहे हैं यहाँ अरविंद शर्मा, उन्होंने रामकुमार गौतम को लेकर के निशाना साधा था, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने दो टूक कहते हुए कहा कि यह पहला बजट सत्र है, इससे आगे आने वाले वक्त में और भी सत्र आएंगे और सरकार देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से रामकुमार गौतम को निशाना बनाती है। अब जाहिर तौर पर हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार की एकजुटता को लेकर के और विपक्षी दलों के एकजुट होने को लेकर के चर्चाएं तेज हो रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से नायब सिंह सैनी सरकार को घेरते हुए विपक्षी दल एकजुट हो पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।